जय हिंद। गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा होगा। आज के क्लास में हम लोग जो है एलपी के लिए ये साइंस नोट्स को कवर करने वाले हैं और ये सभी जो है आपका ये अंतिम प्रहार चल रहा है, जिनका भी एग्ज़ाम कल यानी कि 25 तारीख को है या 26 को है, 27 को, 28 या 29 तारीख को है एलपी का एग्ज़ाम होने वाला है। आप लोग के लिए जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन को लेकर के आए हैं और निश्चित तौर पे इस नोट्स को यदि आप कवर कर लेते हैं तो एग्जाम में जो है साइंस के यदि प्रश्न आएंगे तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है। क्योंकि इस नोट्स में एज ए नोट्स आपको जो है सभी नोट्स जो है आपके एनसीईआरटी बेसिस पे जो है आधारित है और इसमें जितने भी क्वेश्चन आपके सिलेक्ट किए गए हैं सभी आपके जो है एग्जाम में पूछे गए सवाल है, ठीक है। चलिए आज के क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए ये सभी क्वेश्चन आपका जो है देखेंगे, सभी आपके जो है सिलेक्टिव क्वेश्चन है और सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे और बैक टू बैक आपको क्लास जो है प्रोवाइड किया जा रहा है और एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आज का पहला सवाल देखेंगे। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का मात्रक जो है ये वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, ठीक है। क्या होता है ये आपका जो है किस भौतिक राशि का मात्रक जो है वोल्ट पर एम्पियर होता है, आपको बताना है। तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा, ये प्रतिरोध का हो जाएगा, प्रतिरोध का मात्रक आपका जो है ये हो जाएगा, ठीक है। और इसमें देखेंगे कि यहाँ आपको जो है टोटल आपका जो है सभी अलग से आपको जो है जो सभी का जो है डिस्कशन के साथ दिया गया है, इसलिए नोट्स में आपको जो है इंपॉर्टेंट होगा, सभी को देखते चलेंगे। जैसे कि कार्य का आपका जो है मात्रक आपका जूल होता है, ठीक है, या न्यूटन पर मीटर होता है। इसके बाद देखेंगे प्रतिरोध का मात्रक आपका जो ओम होता है, ठीक है। इसके बाद विद्युत धारा का एम्पियर होता है और विद्युत आवेश का जो आपका कुलम्ब होता है, ठीक है। इस सभी को आपको जो है याद करते चलना है और एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। देखेंगे कि संवेग जो है, संवेग की एसआई यूनिट जो है ये क्या होता है, ठीक है। एसआई पद्धति में जो है इसका इकाई क्या होता है, तो संवेग का देखेंगे तो संवेग में देखेंगे तो इसका होता है संवेग में P इक्वल टू ठीक है एम इंटू भी, ठीक है। पी जहां आपका जो है क्या हो गया, संवेग हो गया, और एम क्या हो गया, मास हो गया यानी कि द्रव्यमान हो गया, और भी आपका वेलोसिटी हो गया यानी कि आपका जो है वेग हो गया, ठीक है। इसमें देखेंगे इसका आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो है किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, इसलिए इसकी निश्चित तौर पर आपका जो है केजी मीटर पर सेकेंड यहाँ दिया गया है। सी नंबर आपका कंटिन्यू आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 3 का देखेंगे। 3 में देखिए पूछा जा रहा है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो है क्या होता है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक आपका देखेंगे ये आपका जो है ये कुलाम्ब हो जाएगा, ठीक है। विद्युत एसआई का मात्रक ये कुलाम्ब हो जाएगा और ये क्वेश्चन आपका जो है एलपी में जो है ये एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया है। 31 तारीख 2018 को जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है और रेलवे में जो है अभी आपके जो है बार बार रिपीटेड क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जो एग्जाम में जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वो क्वेश्चन आपको ज़्यादातर रिपीट होता है, ठीक है। इसलिए आपको जो है सारे क्वेश्चन को देखते चलना है, ठीक है। तो चलिए इसके साथ साथ यहाँ देखेंगे कि अन्य भौतिक राशियां भी दी गई है। विभवांतर का वोल्ट हो जाएगा, विद्युत आवेश का कूलम्ब हो जाएगा, ताप का जो है केल्विन हो जाएगा और द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, ठीक है। ये सारे जो है फैक्ट को आप लोग जो है याद करते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 4 का देखेंगे। 4 में देखिए पूछा जा रहा है कि प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग जो है डैश के मापन के लिए किया जाता है, ठीक है। प्रकाश वर्ष का जो है उपयोग किसके लिए किया जाता है, इनमें देखेंगे कि लंबी दूरी का जो है मापन में जो है ये किया जाता है, ठीक है। किस में किया जाता है, ये दूरी मापने के लिए किया जाता है, यानी कि लंबी दूरी या कहेंगे या खगोलीय दूरी को कह सकते हैं, इसको मापने के लिए किया जाता है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, ध्यान देंगे आप लोग, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। इसको अभी आपको जो है ये ध्यान देना। और एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, एक पार्सेक बराबर, ठीक है। कितना यदि पूछा जाए एक पार्सेक बराबर कितना होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, ठीक है। सारे फैक्ट को आपको देखते चलना। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 5 का देखेंगे। 5 में पूछा गया है कि लेंस की शक्ति की एसआई यूनिट क्या है, ठीक है। लेंस का जो क्षमता है या शक्ति है, पावर है, इसको कैसे मापा जाता है, तो लेंस की शक्ति को जो है आपका ये डायोप्टर में जो है ये मापा जाता है, ठीक है। किस में मापा जाता है, डायोप्टर में जो है ये मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 6 का देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है, ठीक है। किसकी कोई इकाई नहीं है, तो इनमें देखेंगे ये आपका जो है क्या होगा, सापेक्षिक घनत्व का जो है ये
कोई इकाई नहीं होता है, ठीक है। सापेक्षिक घनत्व का जो है ये कोई इकाई नहीं होता है, तो डी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे कि दाब का जो है इकाई क्या होता है, ये पास्कल हो जाएगा या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, या देखें घनत्व का जो आपका किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। इसके बाद जो है विस्थापन का आपका जो है मीटर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 7 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स की एसआई यूनिट जो है ये क्या होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स की एसआई यूनिट आपका जो है ध्यान देंगे ये आपका जो है वेबर होता है, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होगा, ये वेबर होगा, ठीक है। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और विद्युत धारिता का आपका जो है फैराडे होगा। इसके बाद स्वप्रेरकत्व की जो आपका जो हेनरी हो जाएगा। और दाब का जो है आपका एसआई यूनिट जो है पास्कल हो जाएगा। पास्कल कहेंगे या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कहेंगे, ठीक है। दोनों आपका जो है दाब का ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 8 का देखेंगे। 8 में देखिए पूछा जा रहा है, 8 में देखिए पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा की एसआई यूनिट जो है ये क्या है। तो विद्युत धारा का एसआई यूनिट आपका जो है एम्पियर होता है, ठीक है। डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 9 का देखेंगे। 9 में देखिए पूछा जाएगा निम्न में से किस राशि का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। कौन सी राशि का जो है कोई मात्रक नहीं होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपका जो सापेक्षिक घनत्व का जो है ये कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। किसका नहीं होता है, सापेक्षिक घनत्व का मात्रक आपका जो है ये कोई नहीं होता है, ठीक है। बल का मात्रक क्या होता है, केजी, ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद देखें संवेग का आपका जो है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी केजी मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, इसका संवेग का। इसके बाद घनत्व का आपका देखेंगे कि केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जो है ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 10 का देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं होती है, ठीक है। किसकी युग्म जो है ये समान नहीं होती है। तो बल एवं दाब का जो है ये समान नहीं होती है, ठीक है। बाद बाकी चाल और वेग का, कार्य एवं ऊर्जा का, दूरी एवं विस्थापन का, इन सभी का जो है ये समान होता है। चाल एवं वेग का जो आपका जो है इकाई क्या होगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। कार्य एवं ऊर्जा का जो है आपका जो है मात्रक क्या हो जाएगा, इकाई क्या होगा, जूल हो जाएगा या न्यूटन पर मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दूरी एवं विस्थापन का मीटर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको जो है सारे क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखते हुए चल रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 11 नंबर का देखेंगे। 11 में देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस युग्म की एसआई इकाइयाँ समान है, ठीक है। इनमें से देखेंगे किसकी जो है इकाई समान है, ठीक है। ये आपका जो है ये कार्य एवं ऊर्जा का इकाई जो है ये समान होता है। सी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बल का जो है आपका न्यूटन हो जाएगा, दूरी का आपका मीटर हो जाएगा, दाब का आपका जो है पास्कल हो जाएगा, संवेग का आपका जो है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो सारे फैक्ट को आपको जो है बार बार रिपीट कर रहा है ताकि जो है आपको सारा क्वेश्चन आपको यहीं याद हो जाए, एग्जाम में आपको कोई परेशानी ना हो। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 12 का देखेंगे कि किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये आपके जो है मोल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसका प्रयोग किया जाता है, मोल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और पदार्थ की मात्रा का जो है इकाई क्या होता है, मोल होता है। कार्य एवं ऊर्जा की मात्रा की इकाई जूल होता है। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के जो है इसका इकाई क्या होता है, ये टेस्ला होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 13 का देखेंगे कि एक हॉर्स पावर जो है ये किसके बराबर होता है, ठीक है। एक हॉर्स पावर या आपका जो है एचपी भी कह सकते हैं, ठीक है, एचपी भी कह सकते हैं। एक एचपी या एक हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर आपका बराबर जो है ये कितना होता है, ये आपका जो है 746 जूल होता है, जी सॉरी वाट होता है, ठीक है। 746 वाट होता है, ठीक है। चलिए ये नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 14 का देखेंगे 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा, KWH बराबर क्या होता है, ये किलोवाट घंटा, ठीक है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, ये आपका जो है ये 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होता है, यानी कि सी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 15 का देखेंगे कि 15 में देखिए एक डायोप्टर जो है ये किसके बराबर होता है, तो एक डायोप्टर बराबर जो होता है ये आपका जो है ध्यान देंगे ये आपका जो है 1 सेंटीमीटर -1 के जो है आपका जो है ये नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 16 का देखेंगे 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, तो 1 न्यूटन बराबर आप देखेंगे तो ये आपका जो है 1 kg पर मीटर, kg इंटू, ठीक है, ध्यान देंगे
1 kg इंटू जो है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 17 का देखेंगे, एक पिकोमीटर कितने किसके बराबर होता है। तो एक पिकोमीटर आपका जो है ये आपका जो है 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे और यहाँ देखेंगे कि 10 की प्रमुख घात के बारे में दिया गया। ठीक है, मिली का जो है आपका घात कितना होता है -3। ठीक है, इसका जो है प्रतीक चिन्ह एम होता है, इसको ध्यान देना है, मिली का एम होता है। ठीक है, इसके बाद माइक्रो का आपका जो है 10⁻6 होता है, इसका म्यू हो जाएगा। नैनो का आपका जो 10⁻9 हो जाएगा, इंच का एन हो जाएगा। पीको का आपका जो 10⁻12 हो जाएगा, पी हो जाएगा। इसके बाद जो है फैक्टो का जो आपका जो 10⁻−15 हो जाएगा, इसका एफ हो जाएगा। और एटो का आपका 10⁻−18 हो जाएगा, ए आपका जो है इसका सभी का जो है ये चिन्ह दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 18 का देखेंगे। 18 में देखिए कि 1 जूल बराबर कितना होता है। 1 जूल बराबर देखेंगे तो 1 जूल बराबर जो आपका जो है 1 न्यूटन पर मीटर आपका जो है हो जाएगा 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, यानी कि 1 न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं, मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, ये आपका बी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 19 का देखेंगे कि हाइग्रोमीटर से जो है ये क्या मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से आप देखेंगे तो हाइग्रोमीटर से आपका जो है आर्द्रता मापा जाता है। ठीक है, क्या मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे और यहाँ देखें आपको कुछ जो है फैक्ट दिया गया। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापने में इसका उपयोग किया जाता है। और हाइड्रोमीटर का जो है द्रव्य की अपेक्षित घनत्व मापने में किया जाता है। कैलोरीमीटर का जो है ऊष्मा की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। और बोलोमीटर को जो है उसमें विकिरण मापने के लिए जो है ये किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 20 का देखेंगे। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग जो है गाड़ियों में डैश मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, गाड़ी में जो है ये क्या मापने के लिए किया जाता है, इसका जो है ये दूरी मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, ओडोमीटर से क्या मापा जाता है, ये जो है ये दूरी मापने के लिए किया जाता है। जैसे कि मोटरसाइकिल से आप चलते हैं तो कितना किलोमीटर चले, कितना दूरी चले, या कार से चलते हैं तो कितना किलोमीटर चले, आपको जो है मीटर में जो है ये शो करता हुआ नजर आता है। ठीक है, वहाँ देखा जाए एक जो आपका जो है रनिंग स्पीड दिखाता है, कितना स्पीड चल रहा है। दूसरा आपका जो है कितना दूरी तय किया गया है, वो आपको जो है ये दिखाएगा कि यहाँ कितना दूरी जो है ये चला है। ठीक है, तो ये किसका है, दूरी को जो है ये ओडोमीटर मापता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के ओर बढ़ेंगे। इसके पहले फैक्ट को आप लोग थोड़ा देख लेंगे। ओडोमीटर जो वाहन की द्वारा तय की गई दूरी मापने में। स्पीडोमीटर से वाहनों की गति मापने में, यानी कि कितना स्पीड में चल रहा है। ठीक है, ये स्पीडोमीटर का कार्य है। 55, 56, 57 या 60, 80 ये स्पीड जो देखते हैं ये स्पीडोमीटर का कार्य है। ठीक है, चलिए टैकोमीटर का वायुयान की गति मापने के लिए कि वायुयान का जो है कितने गति से उड़ रहा है। इसके बाद अल्टीमीटर वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए कि कितने हाइट में जो है ये उड़ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 21 का देखेंगे। 21 में देखिए कि वायु की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो वायु की गति मापने के लिए आपका जो है एनीमोमीटर का जो है उपयोग किया जाता है। एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। सी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फैक्ट को देख लेंगे आप लोग। जो है आमीटर का उपयोग विद्युत धारा की तीव्रता मापने में। यूडोमीटर का उपयोग वर्षा मापने में। एनीमोमीटर का उपयोग वायु की गति एवं शक्ति मापने में। हाइग्रोमीटर का उपयोग वायुमंडल की आर्द्रता मापने में। बैरोमीटर की वायुमंडलीय दाब मापने में। और थर्मामीटर मानव शरीर का ताप को मापने में किया जाता है। चलिए 22 का देखेंगे। 22 में देखेंगे कि कार्य में जो है ये क्या होता है। ठीक है, कार्य में देखेंगे तो कार्य में आपका जो है कोई दिशा नहीं होती है, केवल परिणाम होता है। ठीक है, कार्य में क्या नहीं होता है, तो दिशा नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ जो है ये परिणाम होता है। ठीक है, कार्य हम लोग कर रहे हैं तो कार्य क्या कर रहे हैं, तो कोई दिशा में तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, परिणाम कर रहे हैं। मतलब कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसका क्या परिणाम निकल रहा है। ठीक है, ये सिर्फ जो है परिणाम आपका जो है होता है। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 23 का देखेंगे। 23 में देखिए पूछा जा रहा है कि सदिश यानी कि वेक्टर जो है ये राशि का उदाहरण क्या है। ठीक है, कौन सा जो है ये सदिश राशि का उदाहरण है। ठीक है, तो आपका जो है ध्यान देना है। तो वेग जो है आपका जो है ये सदिश राशि है, यानी कि वेक्टर है। ठीक है, वेक्टर है आपका ये वेग। ठीक है, चलिए और ये सभी आपका जो है क्या हो जाएंगे, ये सभी अदिश हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, अदिश हो जाएंगे, यानी कि स्केलर हो जाएंगे। ठीक है, वेक्टर और स्केलर आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, वेक्टर और स्केलर, तो ये आपका जो है अदिश राशियां हो जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 24 का देखेंगे।
24 में देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है ये अदिश राशि है, ठीक है, इनमें से अदिश राशि कौन है ये तो अभी आपने देखा, ये आपको बताना है, ये आपका जो है अदिश राशि क्या हो जाएगा, तो ये आपका जो है द्रव्यमान आपका जो है ये अदिश राशि है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 25 का देखेंगे, 25 में देखिए कार्य करने की क्षमता जो है ये क्या कहलाती है, तो कार्य करने की क्षमता जो आपका जो है ये क्या कहलाता है, ये आपका जो है ऊर्जा कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 26 का देखेंगे, यदि कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य जो है ये क्या होगा, तो वृत्ताकार पथ में जब ये घूमेगा तो कार्य क्या हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 27 का देखेंगे, यदि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है, तो ये आपका जो है किस पर निर्भर नहीं करता है, तो ये आपका जो है ये वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, तो सी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 28 का देखेंगे कि डैश जो है ये कार्य कहलाता है, ठीक है, कार्य क्या कहलाता है, तो कार्य बराबर क्या होता है, ये आपका जो बल गुना विस्थापन इक्वल टू जो है ये कार्य कहलाता है, ठीक है, बल गुना विस्थापन यानी कि ए नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बल गुना विस्थापन आपका जो है ये कार्य कहलाता है, ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 29 का देखें, निम्नलिखित में से कार्य से क्या कार्य का एक गुण नहीं है, ठीक है, कार्य का कौन सा गुण नहीं है, ये आपका जो है ये कार्य की दिशा नहीं होती है, ठीक है, अभी क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे कार्य में क्या नहीं होती है, तो दिशा नहीं होती है, सिर्फ क्या होता है, तो परिमाण होता है, ठीक है, क्या होता है, परिमाण होता है, यानी कि क्या परिमाण इसका जो है ये निकला, यानी कि कोई कार्य कर रहे हैं तो इसका फलाफल क्या है, उपलब्धि क्या है, कार्य संपन्न हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, ये आपको जो है ये देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 30 नंबर का देखेंगे। 30 में देखिए पूछा गया है, ठीक है, 30 में कि कार्य करने की दर को जो है ये क्या कहलाती है, तो कार्य करने की दर जो है आपका जो है ये क्या कहलाती है, तो ये आपको जो है ये शक्ति कहलाती है, ठीक है, कार्य करने की दर जो है ये क्या कहलाती है, तो ये शक्ति कहलाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। शक्ति का सूत्र जो है ये क्या होता है, तो शक्ति का सूत्र आपका जो है ये क्या होता है, ये आपका जो है कार्य बटे समय, ठीक है, क्या हो जाएगा, कार्य बटा समय हो जाएगा शक्ति का, बी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ेंगे। 32 का देखें, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशियां जो हैं राशि किए गए कार्य की दर कहलाती है इनमें से कौन सी जो है भौतिक राशि जो है कार्य की दर जो है ये कहलाती है, तो कार्य की दर जो है ये क्या कहलाएगी, ये आपका जो है शक्ति कहलाएगी, ठीक है, क्या कहलाएगी, शक्ति कहलाएगी। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 33 का देखेंगे, औसत शक्ति निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है, ठीक है, औसत शक्ति किसके बराबर होती है, तो औसत शक्ति आप देखेंगे ये आपका जो है ये कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटे कुल समय हो जाएगा, यानी कि एवरेज पावर आपका जो है क्या होगा, तो एवरेज पावर में कुल प्रयुक्त ऊर्जा जितनी भी ऊर्जा लगा हुआ है इसमें जो है ऊर्जा में जो है कितना समय खर्च हुआ ये सभी आपका जो हो जाएगा, यानी कि डी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 34 का देखेंगे। 34 में देखिए पूछा गया है कि जो है यांत्रिक ऊर्जा जो है ये किसके बराबर है, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर है, तो यांत्रिक ऊर्जा जो है ये आपके जो है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर होते हैं, बी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 35 का देखेंगे। 35 में देखिए पूछा जा रहा है कि स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है, तो वस्तु में निहित ऊर्जा को जो आपका जो है ये स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ेंगे। 36 का देखेंगे कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन जो है ये सही है, तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में देखेंगे तो ये आपको ऊर्जा का तो ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, ठीक है, ये आपका जो कथन जो है ये सत्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 37 का देखेंगे। 37 में देखिए क्या कह रहा है कि ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई जो है ये क्या होता है, तो ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई आपका जो है ये आपका जो है किलोवाट घंटा होता है, डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 38 का देखेंगे। 38 में देखिए पूछा जा रहा है कि एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है, तो धनुष जो यदि हम लोग खींचेंगे, ठीक है, ये आपका मान लिया जाए ये धनुष है
और इससे यदि इसको यदि हम खींच करके यहाँ लाएंगे, ठीक है, इसको जो खींचने में जो ये लगा, ये क्या लगा, ये आपका जो है स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा, यहाँ से यदि यहाँ तक टनाएगा, ठीक है, पहले यहाँ था, इसके बाद यहाँ से यहाँ आ गया तना के आपका जो है ये धनुष, ठीक है, ये धनुष आपका यहाँ आ गया। तो इसमें देखेंगे क्या होगा, ये पहले स्थितिज ऊर्जा होगा, यहाँ खींच के रखेंगे, इसके बाद जब इसको तीर को छोड़ेंगे तो ये आपको जब छूटेगा तो ये आप जो है ये फिर पुनः आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फिर जो है ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या लगता है आपका जो है ये स्थितिज ऊर्जा आपका जो है ये लगता है, ठीक है। पहले आपका स्थितिज ऊर्जा लगता है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, ध्यान देंगे, एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय, ठीक है, धनुष की स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। तो ये जब हम लोग तान के रखेंगे तो स्थितिज ऊर्जा होगा, अब जब इसको छोड़ेंगे तो ये आपका जो है गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये आपका जो है गतिज ऊर्जा हो जाएगा। सी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 39 का देखेंगे। 39 में देखिए पूछा जा रहा है कि एक गतिशील वस्तु की गति ऊर्जा यानी कि कैनेटिक एनर्जी जो है ये किस पर निर्भर करता है। तो जो है गतिशील वस्तु की जो है गतिज ऊर्जा जो है ये किस पर निर्भर करता है, ये आपके जो है द्रव्यमान एवं वेग पर निर्भर करता है। ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ेंगे। 40 का देखेंगे। 40 में देखिए दिया गया है कि ऊपर उठाए गए हथौड़े पर जो है कौन सी ऊर्जा होती है, ठीक है। ऊपर जब हथौड़ा से जो है वार किया जाता है, मारा जाता है, तो ऊपर उठाए गए हथौड़े में क्या होगा, जब तक हथौड़े को जो है ऊपर रखेंगे तब तक क्या कार्य करेगा, ये जो है हथौड़ा को जब उठाएंगे तो इसमें स्थितिज ऊर्जा कार्य किया करेगा, ठीक है। क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा कार्य करेगा, और जब वेग से हम जब नीचे मारेंगे तो उस समय जो है आपका ये गतिज ऊर्जा कार्य करेगा। लेकिन जो उठाए गए हथौड़े पूछा जा रहा है तो इसमें जो है आपका स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ेंगे। 41 का देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है गतिज स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन जो है स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, ये आपका जो है ध्यान देना है। ये आपका जो स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं हो जाएगा, तो ये बहता हुआ जल हो जाएगा, ठीक है। जल जब बहता है, ये जब बह रहा है, ये क्या कर रहा है कि ये गति में है, ठीक है। क्या है, गति में है, तो ये क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा कार्य है, ठीक है। तो ये आपका स्थितिज ऊर्जा नहीं होगा। बाद में कि आपका एक संकुचित स्प्रिंग यानी कि स्प्रिंग जब जो है आपका जो है ये स्प्रिंग है, मान लिया जाए ये अब यदि इस तरह है तो ये आपके जो है ये स्थितिज ऊर्जा में हो जाएगा। जब इसको हम लोग टान देंगे, खींच लेंगे, इस पर खींच कर जब छोड़ेंगे तो ये आपका जो है गतिज ऊर्जा हो जाएगा, यानी कि कंपन होगा, इसमें गतिज ऊर्जा हो जाएगा। बाद में कि एक उठाया गया हथौड़ा, ये भी हो जाएगा आपका जो है स्थितिज ऊर्जा। एक बांध से संचित किया गया जल, यानी कि जल को जो है एक बांध से यदि रोक दिया जाएगा तो ये बांध जो है पानी का जो दबाव है, ये बांध पर जो है ये दबाव देगा, इसलिए ये बांध जो है पानी को रोका हुआ रखेगा, ठीक है। इस कार्य में जो क्या होगा, ये स्थितिज ऊर्जा कार्य करेगा, ठीक है। ये बहता हुआ जल क्या होगा, ये स्थिति गतिज ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 42 का देखेंगे। स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू जो है ये क्या होता है, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा बराबर जो है ये क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा बराबर जो आपका जो है ये आपका जो है mgh हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ए नंबर आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। mgh यानी कि m हो गया आपका जो है ये द्रव्यमान हो गया, ठीक है। g हो गया आपका जो है भार हो गया, और h आपका जो है ये ऊंचाई हो गया, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा आपका जो है ये ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 43 का देखेंगे। 43 में देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है, ठीक है। इनमें से कौन जो है ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है, ये आपका जो है बी नंबर हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 44 का देखेंगे। 44 दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है, ठीक है। दो वस्तुओं के मध्य जो है परस्पर क्रिया होती है, तो ये कौन सी क्रिया होती है, तो ये आपका जो है ये बल होता है। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 45 का देखेंगे कि दो पिंडों के बीच जो है बल सदैव जो है ये क्या होता है, दो पिंड के बीच जो है बल होता है सदैव। ये सदैव आपका जो है ये समान एवं विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 46 का देखेंगे। 46 में देखिए पूछा गया है कि यदि एक वस्तु दो सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू जो है बल को क्या कहा जाता है, तो ये आपका जो है ये खिंचाव बल कहा जाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, खिंचाव बल कहलाएगा। डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 47 का देखेंगे। 47 में देखिए पूछा गया है कि द्रव्यमान इंटू
त्वरण इक्वल टू जो है ये क्या होता है, ठीक है, द्रव्यमान इंटू त्वरण जो आपका जो है ये क्या होगा, तो द्रव्यमान गुना त्वरण आपका जो है ये बल कहलाएगा, ठीक है। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना ये त्वरण हो जाएगा, ठीक है। आपका जो है ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ेंगे। 48 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है, ठीक है। ये प्रकृति में कौन अकेले नहीं होता है, बल जो है आपका प्रकृति में जो है अकेले नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ेंगे। 49 का देखेंगे, 49 में देखिए पूछा गया है कि द्रव्यमान m की कोई वस्तु जो त्वरण a से गतिशील है उस पर प्रयुक्त बल F होगा, ठीक है। F बराबर क्या होगा, इसमें जो देखेंगे तो ये आपका जो है m इंटू ए हो जाएगा, ये आपका जो है ये ए डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 50 का देखेंगे, किसी पदार्थ पर डैश कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण जो है ये क्या कहलाता है। इसमें देखेंगे तो ये आपका जो है ये बाह्य बल दृढ़ता कहलाएगा, ए नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको जो है फटाफट जो है कमेंट करना है कि आपका जो आज का क्लास आपको कैसा लगा और आज के क्लास में आप जो है टोटल कितना स्कोर कर पाया है। साथ ही साथ जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। और ये सभी जितने भी पीडीएफ है सभी आपको टेलीग्राम पे दिया जाता है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। साथ ही साथ जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, आपका दिन शुभ।